अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लास्ट टाइम पिछले टाइम वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक टॉपिक को टच किया था, जो बैंकिंग की ट्रांजैक्शन का इशू था कि जिसमें मुख्तलिफ़ दोस्तों के रिश्तेदारों की बैंकिंग ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा से इनकम टैक्स में जो हिट हो जाती है अमाउंट के भाई आप इतना बिज़नेस कर रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो दरअसल ये है कि जो हम मुख्तलिफ़ स्टैम्प पेपर इशू करवाते हैं अपने नाम पे, तो इसका ख़ास ख्याल रखा जाए ताकि जैसे हम ना मुख्तलिफ़ लिटिगेशन के लिए या मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए, एग्रीमेंट टू सेल बनाने के लिए हम मुख्तलिफ़ ई पेपर लेते हैं। तो उस हवाले से अपने आईडी कार्ड पे इशू मत कराएं। अगर तो आप खुद उस स्टैम्प पेपर पे कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तब करवाना चाहिए, क्योंकि वो भी आईआरएस में हिट कर जाता है, क्योंकि वो सारा ऑनलाइन डाटा होता है जिसके ऊपर वो सारा मालूमात कलेक्ट होती है, तो वो भी इशू बन सकता है। तो आज हमारा है कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि जो हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर 2023 फाइनेंस एक्ट में कितनी ड्यूटीज़ यानी कि लगती हैं कैपिटल गेन के ऊपर। स्पेशली बाज़ बार डीसी रेट होता है मुख्तलिफ़ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का, कमर्शियल का और होता है डीसी रेट, रेजिडेंशियल का और होता है। तो इस वाले से कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजेबल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 37(1)(a) डिवीजन 8 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल। तो जो पहले साल है कि अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल का है, तो अगर तो ओपन प्लॉट है या उसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन की है उस ओपन प्लॉट के ऊपर, या उसके ऊपर प्लॉट के ऊपर आपने फ्लैट बनाया है, इन तीनों के ऊपर एक ही रेट है, वो है 15%। कि आप जब भी इसको बेचेंगे 1 साल के अंदर अंदर, कि आपने अभी 1 साल आपको हुआ है परचेज़ किया, उसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन करके उसको डिस्पोजेबल कर दिया, तो उसके मद में जो आपने कैपिटल गेन किया होगा उसमें से आपने 15% गवर्नमेंट को देना होगा टैक्स। इसी तरह अगर 1 साल से ऊपर है, यानी कि 1 साल से ज़्यादा एक प्लॉट लिया हुआ है, उसके ऊपर कितना टैक्स है। अगर तो ओपन प्लॉट है उसके ऊपर 12.5% है। अगर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की है तो 10% है टैक्स। अगर उसके ऊपर फ्लैट बनाया है तो 7.5% है। 1 साल से अबव के ऊपर हो रही है बात। अब 2 साल से अबव के ऊपर हम देखते हैं कि इसके ऊपर क्या स्लैब रेट है। इसके ऊपर ओपन प्लॉट के ऊपर 10%, कंस्ट्रक्शन करने के ऊपर 7.5%, और फ्लैट के ऊपर इंटरेस्टिंगली इसके ऊपर ज़ीरो टैक्स है। कि अगर एक प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की है और उसके ऊपर, यानी कि या ये भी होता है भाई मैंने फ़्लैट परचेज़ किया है, भाई उसके ऊपर कितने साल बाद यानी कि टैक्स मुझे नहीं देना पड़ेगा, वो भी यही है 2 साल बाद। कंप्लीट 2 टैक्स ईयर। पाकिस्तान में जो टैक्स ईयर शुरू होता है वो होता है मार्च नहीं, जून से शुरू होता है। इंडिया में मार्च से शुरू होता है। वो फाइनेंस एक्ट में मुख्तलिफ़ चीज़ें रिवाज करते रहते हैं ना, तो पाकिस्तान में जून से शुरू होता है नेक्स्ट जून तक। तो हमारा फाइनेंस ईयर जून से शुरू होता है, जनवरी से नहीं होता है। वो तो कैलेंडर का ईयर है वो जो जनवरी से शुरू होता है। यानी कि अगर आपने एक फ़्लैट परचेज़ किया है और उसको 2 साल बाद बेचा है तो उसके ऊपर 0% टैक्स देना पड़ेगा। एक कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की है और उसको 2 साल बाद बेचा है तो उसके ऊपर आपको 7.5% टैक्स देना होगा। अगर
एक प्रॉपर्टी परचेज़ किए हुए आपको 3 साल हो गए, मुकम्मल 3 साल बाद, तो उसके ऊपर ओपन प्लाट के ऊपर आपको 7.5%, प्रॉपर्टी के ऊपर अगर उस प्रॉपर्टी जो 3 साल पहले आपने परचेज़ की थी और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके आप डिस्पोजल करना चाहते हैं तो 5% टैक्स है, और फ्लैट के ऊपर 0 अगर 3 साल से ऊपर है। इसी तरह अगर आपने एक प्लॉट 4 साल पहले परचेज़ किया है और उसको आप वैसे ही बेचना चाहते हैं, ओपन लिया था, ओपन ही बेचना चाहते हैं, तो उसके ऊपर है 5% टैक्स, गेन टैक्स। जो आपने उसमें प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट में से आपने 5% देना। अगर इसी तरह एक 3 साल पहले जो आपने परचेज़ किया था, यानी कि 3 साल नहीं 4 साल पहले जो आपने एक परचेज़ किया था प्लॉट या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, और उसको 4 साल पहले परचेज़ किए हुए को आप डिस्पोजल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो उसके ऊपर है 0% टैक्स। इसी तरह यानी कि जो 4 साल से ऊपर जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के बाद 0 टैक्स है, उसके ऊपर फ्लैट बना के बेचने के ऊपर भी 0% टैक्स है। इसी तरह आगे यानी कि 4 साल से ऊपर यानी कि इन दोनों के ऊपर 0% टैक्स होगा, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के ऊपर और फ्लैट बना के बेचने पर 0% टैक्स होगा। बाकी रह गया ओपन प्लॉट। अब एक प्लाट आपने अब उस एक प्लाट आपने 5 साल पहले परचेज़ किया है, उसको बेचने के ऊपर आपको 2.5% 2.5% टैक्स देना होगा। अगर 5 साल से ऊपर हो गए एक ओपन प्लाट के ऊपर, तो उसके ऊपर है 0% टैक्स। ये जितनी भी मैंने बहस की है या जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ये जब भी आप कोई चीज़ सेल परचेज़ करें तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, एक बंदा कहता है कि मैं तो प्लॉट बिज़नेस के माइंड सेट से या बिज़नेस के पर्पज़ के लिए तो नहीं लेता, या बेचने के सेल का पर, यानी कि मैं कोई यानी कि सोसाइटी तो मैंने नहीं बनाई हुई, हाउसिंग सोसाइटी, कि मैं क्यों टैक्स दूँ। इसके ऊपर लेजिस्लेटर ने ना एक ख़ास वर्ड डाला था, एडवेंचर इन द नेचर ऑफ बिजनेस, कि कभी कभार कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैपिटल गेन हासिल किया जाए वो भी ये टैक्स लाजमी पे करेगा। वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो रेगुलर करता ही नहीं हूँ तो मैं क्यों करूँ इसको, यानी कि मैं इसको कैपिटल गेन टैक्स क्यों दूँ। तो ये उसके ऊपर भी लागू है। बाद लोगों के क्वेश्चन होते हैं, क्यूरीज होते हैं। तो ये जितना भी मैंने आपको ये स्लैब रेट बताया है, आपने जब भी इस तरह की डीलिंग करनी है तो अपनी होल्डिंग कैपेसिटी को देख के आपने चीज़ों को यूटिलाइज़ करना है। क्योंकि बड़े लोग एक दफ़ा जब ट्रांजैक्शन कर लेते हैं और जब एक आगे एक मुख्तलिफ़ चीज़ें अकरू होती हैं उनके सामने जब नज़र आती हैं कि भाई इसके ऊपर तो मेरी होल्डिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है, तो वो लॉस करते हैं, जल्दी में बेच देते हैं उन्हें बने के हिसाब से। तो आपने जब भी इस तरह का फाइनेंशियल स्टेप देखना है, यानी कि अपनी ज़िंदगी में करना है, क्योंकि ये बहुत हार्ड स्टेप होता है, एक दफ़ा करने के बाद बहुत मुश्किल होता है इसको डिस्पोजल करने के लिए। होता है बाज़ दफ़ा, यानी कि प्रॉपर्टी जब परचेज़ करते हैं उनकी एज राउंड अबाउट कोई 35 होती है, 40 प्लस होती है, तो उस टाइम उन्होंने डिफरेंट चीज़ों को भी देखना होता है, अपनी फैमिली के मुख्तलिफ एक इवेंट को अपनी ज़िंदगी के हिसाब से चल रहे होते हैं। तो ये है फाइनेंशियल लिटरेसी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यानी कि पब्लिक एजुकेशन का पर्पज़ ये नहीं है कि वो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करें। तो काइंडली इन चीज़ों को मद्देनज़र लाजमी रखा करें। मैं कोशिश भी करूँगा कि मैं फाइनेंशियल लिटरेसी का कुछ यानी कि पोर्शन, अगर मैं कुछ लोगों का कमेंट्स आया कि भाई इसके ऊपर हाईलाइट किया जाए कि हमें फाइनेंशियल लिटरेसी से क्यों महरूम किया जाता है और हम आए रोज़ इतने टैक्सेस की मद में चीज़ें बहुत मुख्तलिफ यूज़ करते हैं,
क्योंकि हमारे पब्लिक एजुकेशन का मकसद टोटली उसने पब्लिक कंज्यूमर ही तैयार करना है। और इसके बहुत से रेड फ्लैग हैं जिनके यहाँ पे अच्छा नहीं लगता जिक्र किया जाए, अगर कोई आमादा ना हो सुनने के लिए। खुदा हाफिज़, खुश रहें, अपने हमसायों का ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली को टाइम भरपूर दें। आज इस तरह के जो दौर चल रहा है इतना तेज़ी से। अल्लाह हाफिज़।